नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे पुनः स्वागत है। 8-10 दिन पहले मैंने अपना इंट्रोडक्टरी जो पहला वीडियो था वो डाला था YouTube पे, और उसके बाद में थोड़ा लंबा समय निकल गया कि मैं YouTube पे अपना वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ कारण थे। मेरा जो मूल उद्देश्य इस चैनल को बनाने का है वो ये है कि जिस संहिता को अभी तक इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है ना, उस संहिता को समझाने का कोशिश करूंगा मैं, आप लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह समझा पाऊं। शुरुआत करता हूं। ये जो PDF चलेगा आप लोगों के सामने, ये मेरी ही जो लिखी हुई किताब है जो आप मेरी वीडियो के नीचे देख रहे हैं, उसी की जो ध्वनि हिंदी व्याख्या है उसी का ही PDF चल रहा है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति। वेदोत्पत्ति लिखा हुआ है, आयुर्वेदोत्पत्ति नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले अथ वेदोत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामः। अथ शब्द का जो मतलब है वो होता है, हम कोई भी मंगलकारी शब्द या मंगलकारी जो भी शब्दों का उपयोग जो करते हैं, ये पुराणों के पहले की बातें हैं। जो पौराणिक काल था हम लोगों का, उसके पहले के हैं कि अथ शब्द का ही उपयोग किसी भी संहिता को शुरू करने में या किसी भी शास्त्र की परंपरा में कोई भी काम शुरू करने के पहले अथ शब्द का उपयोग किया जाता था, और जहां पे खत्म होता था, जहां समाप्ति होती थी, वहां पे इति शब्द का उपयोग किया जाता था। पौराणिक काल के बाद में फिर जिसके जैसे संप्रदाय हैं, जिस व्यक्ति का जैसा अपना आराध्य देव है, इष्ट देव है, उसके आधार पर काम चलने लगा। अथ शब्द का जो उपयोग किया हुआ है वो हमारे षड दर्शन है, उनमें भी कई जगह अथ शब्द का उपयोग किया गया, जो कि शुरुआत में ही किया जाता है। जैसे योग दर्शन में भी अथ योगानुशासनम, सांख्य दर्शन के हिसाब से भी जो बोला गया था वहां भी अथ शब्द का उत्पत्ति या तत्व समास है, अथ तत्व समास है। इस तरीके का एक शब्द वहां पे बताया गया है, वो भी अथ से ही शुरू होता है। वेदांत दर्शन के बारे में भी जो बोला गया है वो बोला गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मीमांसा दर्शन जो जैमिनी का था, वहां भी बताया गया अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो जो अथ शब्द है, चूंकि हमारी संहिताएं उतनी ही पुरानी हैं, पौराणिक काल के पहले की हैं, इसलिए इनमें अथ शब्द का उपयोग किया गया है। आगे वेदोत्पत्ति अध्याय जो बताया गया है, यहां आयुर्वेदोत्पत्ति नहीं लिखा गया है। आयु शब्द यहां लुप्त है। लुप्त का मतलब यह है कि हम जिस विधा का या हम जिस संहिता का अध्ययन कर रहे हैं वह आयुर्वेद से संबंधित है, इसलिए यहां पे वेदोत्पत्ति लिखना या आयुर्वेदोत्पत्ति लिखना, दोनों में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। लिखा हुआ भी नीचे वेदोत्पत्ति। वेदोत्पत्ति अस्यादौ आयु शब्दो लुप्तो ज्ञेयः तेन आयुर्वेदोत्पत्ति मिति। आयुर्वेदोत्पत्ति समझना चाहिए। इसी भावार्थ का एक जो श्लोक है वो आचार्य चरक ने भी लिखा हुआ है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेदवितां मतः वक्षते यन्मनुष्याणाम लोकयो उभयोर्हितम्। ठीक है, यहां भी वेद का ही शब्द का ही उपयोग किया गया है, यहां आयुर्वेद का उपयोग नहीं किया गया है। इसी के साथ यहां जो बताया गया है लोकयो उभयो हितम, उभय लोक में हितकारी है। उभय लोक का मतलब कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आयुर्वेद जो लाभ हमें देता है, वही लाभ मरणोत्तर जीवन में भी हमको प्राप्त होते हैं। वही लाभ का इन द सेंस जो मेरा कहने का तात्पर्य है वह यह है कि परलोक में जाने के बाद में भी हम उन चीजों से लाभान्वित होते हैं। कैसे होते हैं? आपने पढ़ा भी है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। वहां भी यह चीज बताइए, श्रेयसकारी होता है जीवित रहते हुए भी और परलोक में भी। आइए नेक्स्ट पे, 4 प्रकार के सूत्र किसी भी संहिता को पूरा करने के लिए जो आवश्यक होते हैं वो बताए हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रतिसंस्कृत सूत्र। जो नीचे की तरफ आएंगे, एकीय और प्रतिसंस्कृत। गुरु सूत्र वो होता है जो गुरु वाक्य बोलता है, जो सभी शिष्यों के लिए ग्राह्य होता है, दैट इज गुरु सूत्र। शिष्य सूत्र क्या होता है कि कोई भी शिष्य की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या वह अपनी कोई और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो कि गुरु नहीं दे पा रहा है, या गुरु के पास में है पर गुरु से कोई ने सवाल ही नहीं पूछा। तो शिष्य जो भी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपने गुरु से सवाल पूछता है, जो प्रश्न पूछता है, वो शिष्य सूत्र में होता है। एकीय सूत्र,
एक ही सूत्र का अर्थ यह होता है कि जिस भी विषय का वहां व्याख्यान चल रहा है, अगर और किसी आचार्य ने उसी चीज से संबंधित कोई दूसरी पॉइंट वहां पे बताई, कोई भी और चीज या अपना मत वहां पे रखा है, उसको भी समाहित कर लेना, वो एक ही सूत्र में शामिल है। ठीक है। और प्रतिसंस्कृत सूत्र जो इन सब चीजों को बद्ध करता है। हालांकि ये बहुत छोटी व्याख्या ये जो मैंने दी है प्रतिसंस्कृत सूत्र वाली, ये बहुत ज्यादा ही कंसाइज करके लिखती है मैंने यहाँ पे, अतिशय समास रूप में है, व्यास रूप में नहीं है, पर इसका भावार्थ और ज्यादा उच्च कोटि का और ज्यादा अलग निकलता है। आइए, किसी भी शास्त्र के लिए 4 बातों का ध्यान रखा जाता है: विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। चलिए अपन मूल पे 3 नंबर पे चलते हैं। अथ खलु भगवंतम अमरवर ऋषिगणम परिवृत्तम आश्रमस्थम। अलग अलग चीजें आप लोग इस तरीके से देखिए। 1 मिनट, ये लो, अब ठीक रहेगा। भगवंतम अमरवरम मतलब अमर, अमर किसी कहते हैं देवताओं को। ठीक है। अमरवरम का अर्थ है कि जो देवताओं में भी श्रेष्ठ है, सुपरलेटिव डिग्री वाला। ठीक है। ऋषिगण परिवृत्तम, ऋषियों से घिरा हुआ है, परिवृत्त जो चारों ओर से ऋषियों से घिरा हुआ है, और आश्रमस्थम अपने आश्रम में स्थित है, मतलब अपने आश्रम में बैठा हुआ, ऋषियों से घिरा हुआ जो देवताओं में श्रेष्ठ है, वो काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। क्लियर। उनके जो शिष्य हैं औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, सुश्रुत, प्रभृतय। प्रभृतय का जो अर्थ होता है वो होता है कि जो 7 लोग शिष्य यहां बताए गए हैं, उनके साथ ही और भी लोग वहां पे उपस्थित थे, और भी ऋषि उपस्थित थे। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई गाइड्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि काशीराज दिवोदास धन्वंतरी के कितने शिष्य थे, या चरक में आता है कि महर्षि आत्रेय के कितने शिष्य थे। वहां 6 शिष्यों का नाम है और 6 संख्या भी है, पर यहां 7 शिष्यों के नाम के साथ में प्रभृतय शब्द लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह कि 7 ही नहीं थे, 7 के अलावा और भी ऋषि वहां पे थे। ठीक है। यहां जो आप लोग जो मेरी ये ध्वनि हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे, वो लोग इसका जब विमर्श देखेंगे तो उनको और ज्यादा सही और अच्छा लगेगा और समझ में भी पूरा आएगा। आइए, भगवान शारीर मानस आगंतु भी, 3 भेद बताएं, शारीर, मानसिक और आगंतु। व्याधि भी, विविध वेदना भी घात उपद्रुतान, के इन्होंने बोला है, जितने भी ऋषि थे उन्होंने काशीराज दिवोदास धन्वंतरी को बोलना शुरू किया कि हे भगवान, भगवान यहाँ पे इंडिकेटिव है कि हाँ, हम आपको श्रेष्ठ मान रहे हैं, क्योंकि वहां पे पहले भी लिखा हुआ है अमरवर। ठीक है। देवताओं में भी श्रेष्ठ, तो भगवान शब्द का उपयोग किया गया कि शारीरिक, मानसिक और आगंतुक व्याधियों से, विविध वेदनाओं से ग्रस्त, विविध वेदनाओं के कारण जो भी व्यक्ति सनाथान अपि अनाथवत विचेष्टमानान, सनाथवत अपि अनाथवत विचेष्टमान। ठीक है। सनाथ का मतलब यह है कि उसके पास में सारे सुख सुविधाएं, साधन मौजूद हैं, सारे उपस्थित हैं, उसके बाद भी वह अनाथ के समान करता है। क्यों अनाथ के समान करता है? क्योंकि उसको रोग प्राप्त हो जाते हैं, वो व्याधित हो जाता है। ठीक है। इसलिए यहां पे बताया गया है कि इस प्रकार का जो विशेषण काम में लिया गया है। ठीक है। विक्रोशतश्च मानवान अभिसमीक्ष मनसि न पीड़ा भवति। ठीक है। आइए, तेषाम सुखैषिणाम, उनके सुख के प्रार्थी या जो सुख की कामना करते हैं, रोग उपशमार्थम, रोगों के उपशमन के लिए, आत्मनश्च प्राण यात्रार्थम, ठीक है, प्राणों की यात्रा के लिए, प्रजाहित हेतु आयुर्वेदम श्रोतमिच्छाम इह उपदिश्यमानम। यहां जो जितने भी ऋषि हैं उन्होंने कहा है भगवान काशीराज दिवोदास धन्वंतरी को कि हे भगवान, व्याधियों के कारण, कौन कौन सी व्याधियां? शारीरिक, मानसिक और आगंतुक। इन व्याधियों के जो विविध प्रकार की वेदनाएं होती हैं, उनके कारण जो भी व्यक्ति है वो सब कुछ उपकरण संपन्न होते हुए भी, सभी बंधु बांधवों से पूर्ण होते हुए भी सनाथ है, उसके बाद भी वह अनाथ के समान चेष्टा करता है, वैसा ही प्रलाप करता है, दुख मनाता है। उन सब लोगों की मन की जो पीड़ाएं हैं वो हम लोग देखकर आपसे आयुर्वेद जानने की इच्छा रखते हैं, आयुर्वेद सुनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। कैसा आयुर्वेद? ऐहिकम
आमुष्मिकम च श्रेयः, ऐहिकम इस लोक में, जो अपन अभी अभी ऊपर देख के आए थे, देखिए कहा, ये रहा, लोकयो उभयोर हितम, इस लोक में भी और परलोक में भी, मरने के बाद भी। तो ऐहिकम इस लोक में और आमुष्मिकम होता है मरने के बाद भी, या मरणोत्तर जीवन जो अगला जन्म होता है उसके संबंध में भी कहा जाता है। तो ऐसे आयुर्वेद के उपदेश आप हमको कीजिए जो इस लोक में भी हमारे लिए लाभकारी है और मरणोत्तर जीवन में भी हमारे लिए लाभकारी हो। ठीक है, इसके विमर्श में ही पूरा बताया हुआ है, अनेक आचार्यों ने जो भी बताया हुआ है। यहां देख लीजिए एक बार, अत्र आयतम ऐहिकम आमुष्मिकम च श्रेयः, ये जो बताया हुआ है, ऐहिक इस लोक में और आमुष्मिक परलोक में। ठीक है, आचार्य डल्हन ने जो बताया हुआ है वह अर्थ काम मित्रादि का लाभ तथा यश आदि की प्राप्ति ऐहिक सुख है जो लौकिक सुख होते हैं, और पारलौकिक होते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति जो होता है वो पारलौकिक सुख होता है। ठीक है, तानुवाच भगवान, अब धन्वंतरी जी ने बोलना शुरू किया, स्वागतम, वह आप सभी लोगों का स्वागत है, सर्व एव अमीमांस्या, अमीमांस्या, आप सब लोग वास्तव में श्रेष्ठ हैं, आप लोगों की कोई विवेचना नहीं की जा सकती। अगर आप लोग श्रेष्ठ हैं तभी तो अध्याप्याश्च भवंतो वत्सा, आप सब लोग विद्या प्राप्ति के अधिकारी हैं। याद रखिए, वर्ण व्यवस्था या वर्तमान समय की जो जाति व्यवस्था है वो कर्म प्रधान है, वो सॉरी जन्म प्रधान हो गई है। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो एग्जैक्टली उसको जाति व्यवस्था नहीं कह सकते, वर्ण व्यवस्था, वह जन्म प्रधान ना होकर कर्म प्रधान हुआ करती थी। ठीक है, तो अमीमांस जो शब्द है कि निश्चित ही आप लोग इस प्रकार के ज्ञान के प्राप्त के अधिकारी हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, स्वागतम वह। ठीक है, आइए, ये यहां पे यास्क के निरुक्त का भी मैंने कोट किया हुआ है, यह खलु आयुर्वेदम नाम, जो आप लोग जानने की इच्छा कर रहे हैं उसका नाम आयुर्वेद, उपांगम अथर्ववेदस्य, अथर्ववेद का उपांग है, अनुत्पाद्यैव प्रजा श्लोक शत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू, स्वयंभू इन द सेंस ब्रह्मा, ब्रह्मा ने श्लोक शत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम के 1000 श्लोक अध्यायों वाला और 1,00,000 श्लोकों वाली एक संहिता की रचना की थी। ठीक है, ततो अल्पायुष्टम अल्पमेधस्त्वम चालोक्य नराणाम भूयो अष्टदा प्रणीतवान, आपने जो भी यहाँ पे अपना ग्रंथ लिखा ब्रह्मा जी के लिए, कि आपने जो भी लिखा वो आपकी श्रेष्ठता है कि आप इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ लिख पाए, पर चूंकि मनुष्यों की जो आयु है वो और उनका जो मेधा है, मेधा मीन्स उनका जो ज्ञान है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो अल्प होती है, इसके कारण इसको 8 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, आयुर्वेद जो अथर्ववेद का उपांग है इसको 8 भागों में यहां पे बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 8 अंग है? शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्यम, अगत तंत्रम, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्रम इति, ये 8 अंग बताए गए हैं। इनका यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा बहुत दिया हुआ है एक एक लाइन में। आप लोग चूंकि पहले भी इस चीज को देख चुके होंगे, पिष्ट पेषण है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तत्र शल्यम नाम जितना भी ये बताया हुआ है, सबसे लास्ट में एक बार देख लीजिए, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थम, किन किन चीजों का उपयोग शल्य तंत्र में ज्यादा है? यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, इनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो जिस भी विधा में इन चारों चीजों का मैक्सिमम उपयोग किया जाएगा, आइदर 1 और 4, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, पर मुख्यतया इन चीजों का उपयोग किया जाता है, वह शल्य तंत्र में ही शामिल हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, भूत विद्या में है जो ये है चरक, उसने अपने इसका अलग ही नाम किया हुआ है। ठीक है, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, आचार्य चरक ने भी अगत तंत्र के स्थान पर विषगर वैरोधिक प्रश्न नाम दिया हुआ है। ठीक है, और वाग्भट ने दंश रखा हुआ है। ठीक है, चाणक्य ने अपने जो ग्रंथ अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र कोई विषय नहीं है, चाणक्य की, जिसको कि विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उसका लिखा हुआ है एक ग्रंथ है जो कि राजनीति शास्त्र का है। ठीक है, नीचे रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र पूरा। आइए, योग रत्नाकर में बोला गया है वाजीकरण के संबंध में, ये थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें माइन्यूट बोला गया है। यद द्रव्यम पुरुषम कुर्यात
वाजीवत सुरतक क्षमम तत्वाजीकरणम आख्यातम मुनि भी भिषजाम वरह। ठीक है, आइए। एवं अयम आयुर्वेदो अष्टांगम उपदिश्यते, इस प्रकार आयुर्वेद के 8 अंगों का उपदेश कर दिया गया है। अत्र कस्मई किम उच्चतामिति। देखो, पहले ब्रह्मा ने जो भी अपने लिखी, जो ब्रह्म संहिता 1000 अध्याय वाली और 1 लाख श्लोकों वाली, ठीक है, ऊपर पढ़ के आए थे कि उन्होंने चूंकि अल्प बुद्धि थी मनुष्यों की, इसलिए वो लोग पूरा एक साथ सांगोपांग उसका ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसलिए 8 तंत्रों में उसको विभाजित कर दिया, या 8 विषयों में या 8 विभाग कर दिए गए। ठीक है, वो अष्टांग आयुर्वेद जो हमारे सामने आज की डेट में होता है वो। अब यहां पे कह रहे हैं अत्र कस्मई किम उच्चतामिति, कि भाई 8 अंग हैं, तो मैं आपको कौन सा अंग पहले पढ़ाऊं या आपको मैं कौन सा अंग पढ़ाऊं? उसका उत्तर जो दिया हुआ है वो बताया हुआ, त उचु अस्माकं सर्वेषामेव शल्य ज्ञानम मूलम कृत्वोपदिशतु भगवान इति स उवाचैव अस्त्विति। ठीक है, तब ऊचुहु, अब जितने भी शिष्य थे वो बोले कि हम तो आपसे शल्य तंत्र का ही ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो आप हमें शल्य का ही ज्ञान दे दीजिए। ठीक है, तब भगवान ने कहा कि एवं अस्तु, या जो भी बोलते हैं तथास्तु, जो हम लोग कई बार देख के आ चुके हैं टीवी वगैरह में, उन्होंने तथास्तु या फिर मैं ऐसा ही ज्ञान देना शुरू करूंगा। ठीक है, ता ऊंचू भूयोपि भगवंतम, अब भगवान ने बोलना शुरू किया, या भगवान धन्वंतरी को शिष्यों ने ऐसा बोला। ठीक है, कि अस्माकम एक मती नाम, हम सभी लोग वैसे तो एक जैसी बुद्धि के हैं, मतम अभिसमीक्ष सुश्रुतो भगवंतम प्रक्षति अस्मयी च उपदिश्यमानम वयम अपि उपधारिष्यामः। अब सीधी सी बात है कि साथ के तो शिष्यों के तो नाम लिख दिए गए हैं और उनके साथ में प्रभृतया शब्द भी लगा दिया गया, तो इतने सारे ऋषिगण जो बैठे हुए हैं, तो कौन व्यक्ति क्वेश्चन रेज करेगा? भाई प्रश्न भी तो कोई पूछेगा। तो वहां पे सभी लोगों ने एक मत से अपने आप में कह दिया कि हमारे जो ये सुश्रुत जी हैं, ये आपसे जो सवाल पूछेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे, वो हम सभी लोगों के हमारे दिमाग की उपज मानी जाए। अर्थात कि सुश्रुत जो सवाल पूछेगा, उस सवाल पे सभी जितने भी ऋषिगण वहां बैठे हुए हैं, वो सभी के सभी सहमत होंगे कि हाँ, इसने जो बोला है वो हम सब वो करेंगे। और स उवाचैम अस्त्विति, क्या आप जो बोलेंगे वो हम सब लोग ग्रहण करेंगे। सॉरी, ऊपर आप जो बोलेंगे वयम अपि उपधारिष्यामः, कि जो सुश्रुत पूछेगा आप बोलेंगे वो हम सब ग्रहण करेंगे। बाद में धन्वंतरी जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा जैसा आप लोग चाहते हैं। आइए, अब यहां पे सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ गया? देखो, शास्त्रीय या संहिताओं की रचना, अभी तक तो ऊचू उवाच ये शब्द चल रहे थे, पर अब यहां पे क्लियरली जब शिष्यों ने कह दिया कि भाई हम में से केवल सुश्रुत सवाल पूछेगा, तो अब इन्होंने इंडिकेशन भी सुश्रुत को करना शुरू कर दिया। ठीक है, वत्स सुश्रुत, अब सुश्रुत सुनो, इसमें सुश्रुत अकेला नहीं है, साथ में जितने भी बैठे हुए ऋषिगण सारे के सारे हैं। यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, क्या आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? बेसिक चीजें पहले बताएंगे। व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च, यहां आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। चरक कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, और सुश्रुत जी को जो बोल रहे हैं धन्वंतरी, वो कह रहे हैं व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष है, कि जो रोगों से ग्रस्त है उसका पहले व्याधि परिमोक्ष करें, मतलब कि उसकी जो व्याधियां हैं पहले उनको नष्ट करें और उसके बाद में के स्वास्थ्य की रक्षा करें। और ये थोड़ा सा थीम ठीक भी लगता है। क्यों? क्योंकि चरक में भी जितने सिंपोजियम हुए या इतनी संभाषाएं हुई हैं, 5 जो संभाषाएं हुई हैं, उसमें भी पहली जो संभाषा में है, या सभी आचार्य बैठे हुए हैं, सारे ऋषि बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ग्राम्य धर्म का पालन करने के कारण हमको इतनी व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं, अब उसका इलाज कैसे किया जाए। तो वहां स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की बात तो आई नहीं रही है। एग्जैक्टली वहां पे आतुर से विकार प्रशमनम पहले होगा। ठीक है, वही चीज यहां सुश्रुत में बताई गई है। ये ज्यादा मेरे हिसाब से, मेरे मत में ये ज्यादा ठीक लगता है कि पहले व्याधि की चिकित्सा हो रही है, क्योंकि उस समय व्याधि की चिकित्सा करना ही मूल उद्देश्य था। इसीलिए तो आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का जो उपदेश जानना चाहते थे वो चल रहा था। ठीक है, आइए आयुर्वेद की निरुक्ति, ये जो इस प्रकार की मेन हेडिंग है, वो वर्तमान में आप जो भी सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं उसमें ये हेडिंग्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मैंने एक ये थोड़ा सा कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स हैं सब में इस प्रकार के हेडिंग्स दिए जाएं। आप लोग देखेंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वाह मीन्स और, या
आयु विन्दति इति आयुर्वेद। आयु रस्मिन् विद्यते, आयु के बारे में यहां जो कुछ भी बताया हुआ है, आयु का विचार किया गया है, अथवा ठीक है, या आयु की प्राप्ति के बारे में बताया गया, उसी को ही आयुर्वेद कहा गया है। चरक ने भी बोला है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद इसे कहा गया है। अब आयुर्वेद क्या और है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, इसी को ही धारी जीवितम, ठीक है। और बाकी पर्यायवाची हैं, नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायी आयुरुच्यते। आयु के साइनोनिम्स भी बताए गए हैं, नित्यग, जीवित, अनुबंध, ये सब इसके पर्यायवाची कहे गए हैं, ठीक है। नीचे भी बताया हुआ है 16वां, ये आयुर्वेद का आदि अंग क्या है? तस्यांग वरम आद्यम, वरम सर्वश्रेष्ठ, आदि जो अंग है, ठीक है, वो शल्य तंत्र ही है। बोला है प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमानई अविरुद्धम, उपमानई विसर्ग लगा देंगे, अविरुद्धम। प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान इन प्रमाणों के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। वह उपदेश मैं जो आपको दूंगा उपधार है, वह तुम सब लोगों को धारण करना पड़ेगा। क्लियर? यहां 4 प्रमाण बताए हैं, चलग ने जो अलग अलग संदर्भ में 4 और 3 प्रमाण बताए हैं। अगर हम सूत्री स्थान की बात करते हैं तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। आप तो उपदेश, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और अगर हम विमान स्थान में जाते हैं तो वहां पे 3 ही बताए गए हैं। क्या क्या? आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। युक्ति चूंकि चिकित्सा में ही काम आ रही है, इसलिए वहां पे उस चीज का उल्लेख ज्यादा किया गया है, ठीक है। आइए न्याय दर्शन में जो गौतम ऋषि ने लिखा है, न्याय दर्शन 4 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द को ही आप्त भी बोल दिया जाता है, ठीक है। आइए अब शल्य तंत्र प्रधान क्यों है? एतद्धि अंगम प्रथमम, एतद्धि अंगम प्रथमम, शल्य तंत्रम अंगम प्रथमम। शल्य तंत्र पहला अंग है। प्राक अभिघात व्रण संरोहात यज्ञ श्रेय संधानाच। युद्ध वगैरह होते रहते थे, लगती भी रहती थी, तो व्रण के संरोहण के कारण या फिर यज्ञ का जो शिर है उसका संधान किया गया था, इसलिए सबसे पहले आ जाता है। श्रूयते ही यथा रुद्रेण यज्ञ से शिरश्छिन्नमिति, ये वही जो उक्ति है या जो हम लोग इतिहास में भी पढ़ते रहते हैं, वो सारा का सारा ये नीचे चल रहा है। सबसे लास्ट में ताभ्याम यज्ञ से शिरः संहितम, ठीक है। ये चूंकि किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है, और ये जो हिस्टोरिकल जितने भी एविडेंसेज हैं ये हम लोग वैसे भी पढ़ते रहते हैं। आइए शल्य तंत्र की प्रधानता। अष्टासु अपि, सप्तमी विभक्ति, अष्टासु, इन 8 अंगों में आयुर्वेद तंत्रेषु एतत् एव अधिकम अभिमतम। सबसे पहला जो प्रधान, तंत्रेषु 8 अंग जो बताए गए हैं उनमें सबसे पहला अभिमत जो है वो शल्य तंत्र का है। क्यों है? आशु क्रिया करनात्, शीघ्रकारी क्रिया करने के कारण, ठीक है। यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधानात्, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि इनका उपयोग किए जाने से, प्रणिधानात् इनका उपयोग किए जाने से, और सर्वतंत्र सामान्याच, बाकी के जितने भी 7 अंग हैं अदर देन शल्य तंत्र, जो 7 अंग हैं उनमें भी शल्य तंत्र समाहित है। शल्य तंत्र उन सब में ओवरलैप करता है, इसलिए शल्य तंत्र की प्रधानता इन तीनों कारणों के कारण बताई गई है, ठीक है। और आइए शल्य तंत्र की महत्ता। तदिदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्यम आयुष्यम वृत्तिकरम चैति। महत्ता शाश्वत है, ठीक है, यूनिवर्सल, कभी नष्ट हुआ ही नहीं, पुण्य देने वाला है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयु की प्राप्ति कराने वाला है, आयुदाता तो है ही, और वृत्तिकरम, आप पैसा भी कमा सकते हैं। देखिए प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है अभी आयुर्वेद में। आप लोगों को भी प्रोफेशनलिज्म अपनानी चाहिए, यूनिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अगर ये 2 चीजें आयुर्वेद वाले लोग अपना लें तो शायद कंप्लीट कर सकते हैं वर्तमान समय के हिसाब से। कैसे? शास्त्रों में, हालांकि मैं शास्त्र में लिखी हुई बातों का खंडन नहीं कर रहा हूं और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है, ठीक है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो समय के हिसाब से बदलाव होना भी चाहिए।
आचार्य खुद कहते हैं उस चीज के बारे में कि समय के हिसाब से बदलाव होना भी चाहिए। अब जैसे वो लिखा हुआ है क्वचित यशय क्वचित अर्थी क्वचित मैत्री क्वचित यशय क्वचित अर्थ, वो इस प्रकार का ना। लास्ट वाली लाइन है कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। अगर हम केवल यश मिलना चाहिए, मैत्री भी मिलनी चाहिए, क्वचित धर्म भी मिलना चाहिए, अर्थ भी मिलना चाहिए, पर कर्माभ्यास अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो केवल कर्म का अभ्यास हो रहा है कि हमें हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी मजबूत हो रही है या हम हमारे ज्ञान का थोड़ा सा और इलेबोरेशन कर पा रहे हैं, तरतम का भेद पता लग रहा है, तो केवल उस चीज से ही जीवन यापन नहीं चलने वाला है। सुश्रुत बहुत ज्यादा क्लियर है, वृत्ति कर्म चेति, क्लियरली बोल दिया इन लोगों ने। आइए आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मा प्रोवाच, ब्रह्मा ने ऐसा बोलना शुरू किया। क्यों? ब्रह्मा ने तो केवल याद ही किया था सब कुछ। उन्होंने प्रजापति को दिया, प्रजापति से अश्विनी कुमार ने लिया, नासत्य और दफ्र जो इनके नाम थे, अश्विनौ द्विवचन बताया हुआ है। अश्विभाम इंद्रम, अश्विनी कुमार से इंद्र ने लिया। इंद्रात अहम, अहम मीन्स काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, और मयात्विह प्रदेयम अर्थभ्य प्रजा हित हितो, प्रजा के हित के हेतु के लिए मैं आप सब जो लोग अर्थिव्य बैठे हुए हैं, मतलब आयुर्वेद को जानने का, आयुर्वेद के अर्थ को जानने के लिए जो आकांक्षी लोग बैठे हुए हैं, उन सब के लिए मैं आयुर्वेद का उपदेश आप सब लोगों को दे रहा हूं। ठीक है। आयुर्वेद का जो अवतरण है उसके बारे में मतांतर चलते रहते हैं। चरक ने भी अपना मत दिया, मैंने नीचे बताया हुआ है। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्राह निखिलेन आदाव अश्विनौ तो पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे है केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् छक्रम उपागमत। ठीक है। इंद्र के पास में भरद्वाज गए थे। आइए, भवती चात्र, सॉरी, भवती चात्र अहम ही धन्वंतरि आदि देवो, मैं ही भगवान धन्वंतरि हूं। वो कहते हैं आदि देवो। ठीक है। जरा रुजा मृत्यु हरो अमराणाम, जरा बुढ़ापा, वृद्धावस्था या शरीर का जर्जर होना एक ही चीज है। जरा का अर्थ केवल बुढ़ापा ही होता है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि ओल्ड एज या जीरेटिक्स वाली प्रॉब्लम है वही जरा में हम टिका देते हैं। जरा का अर्थ शरीर का किसी भी रूप में अक्षम होना भी होता है, जो जरण हो जाता है वो। रुजा कहा भी जाता है ना, यार बड़ी जर्जर हो गई है ये वस्तु, तो वो जर्जर, दैट इज जरा। रुजा, मृत्यु, इन तीनों का हरण करना होता है। ठीक है। शल्याङ्गम अंगई अपरई उपैतम प्राप्तोस्मि गाम भूय इहो बतुष्टम। गाम, गाम, गौ, वैसे गाय पर्यायवाची माता का भी होता है। यहां जो गाम शब्द है वह पृथ्वी के लिए इंडिकेट किया गया है। ठीक है। धरती माता बोलते हैं ना, वैसे। आइए, चिकित्सक पुरुष कौन है? अस्मिन शास्त्रे, इस शास्त्र में, कौन से? इस शल्य शास्त्र में पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष उच्यते। पंच महाभूत और शरीरी आत्मा, इनका जो समवाय संबंध है इसी को ही पुरुष कहा गया है। तस्मिन क्रिया, इसी की क्रिया की जाती है। स्वधिष्ठानम कस्मात लोकस्य द्वैविध्यात्, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। लोक द्विविध स्थावरो जंगमश्च, स्थावर और जंगम दो प्रकार का बताया हुआ है। लोक अब फिर दोबारा दो प्रकार का बताया है, आग्नेय सौम्यश्च, आग्नेय और सौम्य। ठीक है। और भूयस्त्वात्, इनका जो बहुलता होती है उसके कारण ही आग्नेय और सौम्य बताया गया है। पंचात्मको व पंच महाभूत। ठीक है। चतुर्विदो भूतग्राम में चार प्रकार के बताए गए हैं, संस्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज। ठीक है। जो प्राणियों का वो रहता है। पुरुषः प्रधानम तस्य उपकरणम अन्यत् तस्मात् पुरुषो अधिष्ठानम, पुरुष ही अधिष्ठान है चिकित्सा का, शल्य कर्म का। ठीक है। और कैसा? पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति उच्यते। शरीरी, इनका संबंध समवायी रूपी हो, कोई भी किसी से अलग ना हो। अगर आत्मा, शरीरी आत्मा ही अगर निकल गई तो फिर इलाज किसी का करना है? भस्मीभूतस्य देहस्य, चार्वाक जो बोलता है। आइए, आचार्य चरक ने पुरुष के लिए लोक शब्द का उपयोग किया। पुरुषोयम लोक सम्मित। नीचे यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भावत विशेषः तावंते वो पुरुष है, यावंत है पुरुषो तावंतो लोके। जितने भी भाव इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उतने ही भाव हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। ठीक है, उपस्थित है। इसलिए ये वाला कोट किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्रह्मांड को कॉस्मोस बोला जाता है तो मनुष्य का जो शरीर है उसको माइक्रोकॉस्म बोला जाता है। जो पिंड है, अंड पिंड,
जो ब्रह्मांड है और हम पिंड हैं। ठीक है, आगे आइए, ये चरक का ही चल रहा है, 4th स्थान 23 नंबर का। हाँ, एक चीज मैं यहां पे आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि श्लोक पर्टिकुलर अनुष्टुप छंद को बोला जाता है, पर चूंकि आयुर्वेद में हम लोग कोई भी संस्कृत की कोट है उसको श्लोक ही बोल देते हैं। हालांकि वह गलत है, परंतु रूढ़ वो परंपरागत हो चुकी है, कम से कम अपन सब लोगों के बीच में, या जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके बीच में। इसलिए मैं कोई भी जो यहाँ पे पॉइंट होगा, कोई भी नंबरिंग होगी, उसको श्लोक से ही इंडिकेट करूंगा। व्याकरणिक गलती है या शुद्धि है, पर परंपरा के अनुसार जो वर्तमान में अपने चल रही है बोलने पठन पाठन की परंपरा, उसके आधार पे ही मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो मेरे भी समझाने में आसानी है और आप लोगों को समझने में भी आसानी है। आइए, व्याधि की परिभाषा, दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते, सॉरी बहुवचन। ठीक है, दुखों का जो संयोग है किसमें, जो अभी अपन पुरुष पढ़ के आए हैं उसमें, वो ही व्याधि कहा जाता है। ठीक है, कितनी होते हैं भेद, 4, आगंतव्य शारीरा मानसा स्वाभाविकाश्चेति, 4 प्रकार के याद रखिए। आगंतुक, शारीरिक और मानसिक, ये जब सारे आचार्यों ने बोलना शुरू किया था काशीराज देवोदास धन्वंतरी से, ठीक है, तो उन्होंने वहां पे 3 ही बताए थे। हकीकत में व्याधि के जो भेद हैं, व्याधियां 4 प्रकार की बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता उत्तर आता है तो 4 भेद निकलेंगे। ठीक है, तेषाम आगंत वो अभिघात निमित्ता, अभिघात ट्रॉमा, किसी भी प्रकार का जर्क लगना, किसी भी प्रकार का शरीर से न उत्पन्न हुआ, बाहरी कारणों से उत्पन्न हुआ कोई भी अगर व्याधि है तो वो आगंतुक व्याधि होगी। ठीक है, आगे आइए, शारीरा जो शारीरिक है, तो अन्नपान मूला, अन्नपान के कारण, जो अन्नपान जिसका मूल है वो शारीरिक व्याधियां, वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता, इनके कारण होती है। मानसास्तु, मानसिक जो व्याधियां हैं, क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्ष्या अभ्यसूया दैन्य मात्सर्य आदि सब, काम लोभ प्रवृत्ति, और भी चीजें हैं, प्रवृत्ति का मतलब और भी ऐसी चीजें। ठीक है, साथ ही इच्छा द्वेष भेदई भवंती। आगे आइए, स्वाभाविक, स्वाभाविक बताई हुई है, क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रभृतयः, ये सब स्वाभाविक व्याधियां बताई गई हैं। ठीक है, 26वां श्लोक पाइए, ता एते मनः शरीर अधिष्ठाना, मन और शरीर ये 2 अधिष्ठान हैं, किसके, व्याधियों के। ठीक है ना, चरक इस बात में जो कहता है वो देखिए, वायु पित्तम कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एवच। वायु पित्त कफ के कारण जो होते हैं वो शरीर के जो दोष हैं वो होते हैं, और मानसिक दोष 2 बताए गए हैं, रज और तम। अब यहां सत्व को भी दोष नहीं बताया गया है। अगर आप लोग वैशेषिक दर्शन को कोट करते हैं तो वहां ये वाली बात आती है कि सत्वम इष्टम, सत्व हमेशा इष्ट है, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए लाभदायक है, इसलिए वो दोष नहीं है, वो सबके लिए इष्ट है। ठीक है, आइए 27 पे, तेषाम, तेषाम व्याधियों के लिए कहा गया है, संशोधन संशमन आहार आचाराह, आहार और आचार मीन्स विहार, सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतुवः। ठीक है, तो संशोधन, संशमन, आहार और आचार विहार, इनका सम्यक रूप से, सम्यक प्रयुक्ता, सम्यक रूप से जो प्रयोग होता है वो व्याधियों के शमन के लिए होता है, और यही चिकित्सा होती है। ठीक है, आगे मैंने बहुत विमर्श में दिया हुआ है। आइए, प्राणी नाम पुनः मूलम आहारो, प्राणी नाम पुनः मूलम, प्राणियों का जो मूल है वो आहार है, बल वर्ण औज साम च, और वही प्राणियों के बल वर्ण और ओज का भी मूल हो जाता है। सषट्सु रसेषु आयतः, 6 रसों में, रसा पुनर्द्रव्याश्रया, रस द्रव्यों के आश्रित होते हैं, द्रव्याणि पुनः औषधि, और वो जो औषध द्रव्य है वही औषधि होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर जंगमाश्च, स्थावर और जंगम 2 प्रकार की औषधियां बताई गई हैं। ठीक है, आगे आचार्यों ने बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये है आहार 4 प्रकार का मुख्य रूप से बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, उसमें भी आहार 4 प्रकार का ही बताया हुआ है। क्यों, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, वैश्वानर 5 का अग्नि का फाइनोनिम है, पर्यायवाची। ठीक है, प्राण अपान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम, वो भी अशित खाद्य लीड पे, उसके आधार पे है। तासाम स्थावरा, 29 पाइए, तासाम स्थावरा चतुर्विधा, 4 प्रकार के स्थावर बताए गए। वनस्पतियो वृक्षा विरुद्ध औषधया इति, वनस्पति
वृक्ष, विरुद्ध और औषध। चरक यहां पे वृक्ष को वानस्पत्य बोल देता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आइए, अपुष्पा फलवंतो वनस्पतयः। अपुष्पा, फूल तो ना आए पर फल आए, समझिए, पुष्प ना आए फल आए, वह वनस्पति कहा जाता है। जैसा गूलर, ठीक है, बरगद में भी नहीं होते हैं, पंचक्षीरी वृक्षों में अधिकतर ऐसा देखा जाता है, अधिकतर, हमेशा नहीं, हमेशा इन दफे कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें फूल मिल भी सकते हैं, फूल आना कंपलसरी है फल आने के लिए, पर वह जो पुष्प होता है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट, बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है, इस वजह से वो देख नहीं पाते हैं। विमर्श में मैंने लिखा हुआ भी, आप लोग गौर से देखिएगा इसको। पुष्प फलवंतो वृक्षा, जिसमें पुष्प भी हो और फल भी हो वो वृक्ष कहे जाते हैं। प्रतानवत्य स्तंभिन्यश्च विरुद्धः, विरुद्ध, बेल, लता, ठीक है, प्रतानवती, जिसमें वो स्पाइरल से लगे होते हैं, वो प्रतान जो बोला जाता है वो, और फल पाक निष्ठा औषधेय, औषधि होते हैं, फल पाक निष्ठा, फल पकने के बाद में जिनका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो। तो मेरे हिसाब से जितनी भी क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेशन में काम में आती हैं, जो गेहूं वगैरह ये ऐसे, ये फल पकने के बाद में इनको नष्ट कर दिया जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पीला पीला पड़ जाता है, हरापन खत्म हो जाता है, क्लोरोफिल उनका खत्म हो जाता है, तो जिंदा कहां से रहेगा, वो भी औषधियों में ही शामिल होता है। इसीलिए ऊपर आहार शब्द लिखा हुआ है, वो औषधि का काम करता है। ठीक है, आइए, जंगमा खलु अपि चतुर्विधा, जंगम भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, जरायुज जो प्लेसेंटल होते हैं, जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। पशु मनुष्य व्यालादयो जरायुजहा, पशु मनुष्य व्यालादि, ठीक है, ये जरायुज होते हैं। खग सर्प सरीसृप प्रभृतयो अंडजाहा, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। खग सर्प परिसृप, खग का अर्थ पक्षी से लगाया नहीं जाता, खग का अर्थ पक्षी ही होता है। ठीक है, सर्प रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप वो भी रेप्टाइल्स में ही शामिल होते हैं। ऐसे जितने भी वो अंडज होते हैं, एक लोकोक्ति है, मैंने कहा सुना ये तो मुझे नहीं पता, पर कई जगह उसको अप्लाई करते हैं। वो होता है कि अंडे से कौन उत्पन्न होता है, जिसके ये आउटर ईयर नहीं होते हैं, पिन्ना, ये कर्ण नहीं होते हैं, वो सब अंडे से उत्पन्न होता है। ये एक बना दिया गया है। ठीक है, आप कभी गौर कीजिएगा, शायद आपको भी ऐसा लगे। कृमि कीट पिपीलिका प्रवृत्त श्वेदजा, ये श्वेद पसीने से उत्पन्न होते हैं। और इंद्रगोप मंडूक प्रवृत्त उद्भिजा, कहा जाता है कि जमीन को फोड़ के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में मैं इतना ही करवाना चाहूंगा। इसका जो शेष भाग है वो अपन कल करेंगे, और कल या परसों में। और रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो घंटी बनी हुई है उसको दबाएं और शेयर भी करें। और अगर किसी को कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है या समझ में कुछ और भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और जो मेरी ध्वनि हिंदी व्याख्या है पुस्तक की, वो मैंने पिन कमेंट में भी उसको डाल दूंगा और आप सब लोग उसको देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।